अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं जुगनू हापुड़ से। भाइयों, एक मेरे पास एक कमेंट आया था कासिम भाई का, जो शायद सीआरपीएफ में है। उन्होंने ये कहा कि तुम एलोपैथिक जो दवाई है, कबूतर के जो नुस्खे हैं उन्हें बता रहे हो, कबूतर की नस्ल पे जोर नहीं दे रहे हो। तो भाइयों, मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ। कासिम भाई के लगभग मैंने अगर 50 कबूतर पाल रखे हैं, तो मेरी तरफ से वो सारे अच्छी नस्ल के हैं। कोई भी आदमी अपनी उससे एक दो कबूतर अगर इस तरीके से रख ले बच्चे पलवाने के लिए या भड़काने के लिए अपने कबूतर पे, वो एक दो कबूतर रख ले तो बात अलग है। लेकिन कोई भी कबूतरबाज अपने पास यदि 100 कबूतर भी रखेगा तो अपनी तरफ से वो बढ़िया ही मान के रखता है। नस्ल सबके पास है भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है कि नस्लदार ही कबूतर होते हैं। भाइयों, एक बात बताइए मुझे कि ये जो बिना नस्ल के कबूतर है ये कहाँ से आए? कोई भी आदमी ये सोचकर बच्चे नहीं निकलवाता है कि ये नहीं उड़ेंगे या ये बेनस्लदार होंगे। जो कबूतरबाज उड़ाने का शौकीन है वो हमेशा यही सोचकर बच्चे निकलवाता है कि ये उड़ेंगे और ये नस्लदार है। वो बात अलग है कि सर वो ना उड़े, वो चीज़ रही अलग। लेकिन भाइयों, कासिम भाई, मैं आपको बता दूं कि अच्छी नस्ल का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, नुक्ते होना भी लाजमी है। अब एक बात बताएं कि यदि कोई कबूतरबाज किसी कबूतरबाज को उस्ताद बनाता है और उसमें 2-3 लाख रुपए या 5-7 लाख रुपए खर्च करता है या 50,000 रुपये भी खर्च करता है, तो ये सोचकर वो पैसे खर्च नहीं करता कि उसे नस्ल मिलेंगे उस्ताद की तरफ से, अब मुझे जो है मेरे घर नस्ल बनवाएंगे। वो ये सोचकर पैसे खर्च करता है कि जो इनके पास नुक्ते हैं वो मुझे बता दें। और भाइयों, ये भी सच है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कबूतर पे, हर कबूतर पे अच्छी नस्ल का, बुरी नस्ल का, ज़्यादा उड़ाओ कम उड़ाओ, सब पे ही नुक्ते इस्तेमाल करो। ये तो उस चीज़ के लिए है कि इमरजेंसी में आपके कबूतर कम उड़ने हैं या जल्दी में किसी से अचानक बाजी लग गई, तो नुक्ते लगाकर उस कबूतर को टाइमिंग वाले कबूतर को थोड़ा ज़्यादा उड़ा देता है। ये ज़रूरी नहीं है कि नुक्ता तुम भाईजान हर कबूतर पे लगाओ। जो कबूतर तुम्हारा बढ़िया उड़ा है उस पर अगर आप चाहो तो नुक्ता नहीं मत लगाओ। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं भाइयों, नुक्ता जो होता है, ये अभी एक मेरे गांव में भाइयों बाजी हुई। वो एक कबूतरबाज के बहुत अच्छे कबूतर उड़े थे, लगभग 7 घंटे, और एक कबूतरबाज के 3 घंटे एक कबूतर उड़ा था। उसने उसे क्या दिया वो जाने। तो उसने लगभग 11 घंटे में कबूतर वो उड़ाया। उसने वो अच्छी नस्ल के मार जो भी उड़े थे वो उस कबूतर को वो बाजी जीत गया। तो ये ज़रूरी नहीं है भाई कि अच्छी नस्ल का कबूतर ही उड़ेगा, बुरी नस्ल का कबूतर नहीं उड़ेगा। या नुक्ता कबूतर को कम उड़ाता है, ज़्यादा उड़ाता है। ज़्यादा तो उड़ाएगा, ऐसा भी हो जाता है कबूतर को नुक्ता लगा दिया आपने और वो कुछ इधर उधर हो गया तो हो सकता है उससे पहले भी गिर जाए। ये तो लगाने के ऊपर बात है। तो भाइयों, नुक्ता होना भी बहुत ज़रूरी है, आप लगाओ या ना लगाओ। असल में भाइयों, हर आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर पाता कि वो उस्ताद बना ले। तो भाइयों, और 50-60 हज़ार रुपये या 2 लाख रुपये खर्च करके वो उस्ताद बनाए, फिर वो उससे धीरे धीरे सीखे। भाई साहब, ये जो यूट्यूब पे हम लोग या और भी मेरे भाई हैं वो बताते हैं, वो हो सकता है मैं भी तुम्हें सही बात सारी सही नहीं बताता हूँ, और हो सकता है कि और भी नहीं बताते हूँ। तो ये तो आपके दिमाग के ऊपर बात है सर। जो तुम्हें ये लग रहा है कि नुक्ता सही काम करेगा तो उसे लगाओ, अदरवाइज़ मत लगाओ। लेकिन उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। अब भाइयों, मैं एक चीज़ बताता हूँ। अब जैसे अब सीज़न चल रहा है, पंजाबी कबूतरबाजियों के उड़ान उड़ती है, तो उनकी 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन उड़ान चली है। कितनी अच्छी नस्ल का कबूतर हो भाइयों, वो लगातार 2-4 दिन नहीं उड़ सकता। ये नुक्ते या नस्ल उसकी बात होती है कि गोलियों की, कि वो 2-2, 3-3 दिन कबूतर लगातार उड़ा देते हैं और लड़ा देते हैं। तो भाइयों, गोली का कासिम भाई होना भी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जानकारी है तुम उसे गोली लगाओ ही लगाओ। और रही अच्छी नस्ल की बात, अच्छी नस्ल भाइयों कोई भी कबूतरबाज 2,000 में, 4,000 में, 6,000 में ख़रीद के लेके कर सकता है। लेकिन तरीका भी आना ज़रूरी है उसका उड़ाने का। खुदा ना खास्ता अगर कोई किसी कबूतरबाज का, मान लो तुम्हारी अचानक किसी से उड़ान लग गई, तुम्हारा कबूतर 4 घंटे उड़ा है और उसका 10 घंटे उड़ा है या 8 घंटे उड़ा है, तो तुम अगर आदमी की सोच के ऊपर इस तरीके से तो बाजी नहीं रख पाओगे। नहीं, क्यों? फिर आदमी ये सोच लेगा भाई उसके तो 10 घंटे उड़े हैं, अब मेरे 4 घंटे उड़े हैं। चाहे बेशक आपकी अच्छी नस्ल का हो, लेकिन आप उड़ान नहीं रखोगे। लेकिन हाँ, अगर आपको ये पता है कि ये 4 घंटे उड़ा है, इसने खा पी रखा है और मैं इसे 12 घंटे उड़ा सकता हूँ या 10 घंटे उड़ा सकता हूँ,
तो भाई साहब आप 100% उस कबूतर से बाद से दूसरे से उड़ान लगा लोगे। तो कासिम भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप शायद मेरी इस बात से सहमत ना हो, एग्री ना हो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नुक्ते होना भी ज़रूरी है। लगाओ ना लगाओ ये आपके ऊपर डिपेंड है। और मैं जो ये नुक्ते बता रहा हूँ भाइयों, ये 100% आजमाए हुए नुक्ते हैं मेरे खुद के। और मैं ये नहीं कहता कि तुम लोग एकदम लोअर बाजी में डायरेक्ट लगाओ और कबूतर को छोड़ दो। अपने घर पे इस्तेमाल करो, किसी छोटे मोटे कबूतर पर, अच्छे कबूतर पर भी इस्तेमाल मत करो आप, जो आपका कम उड़ना हो उस पर इस्तेमाल करके देखो। अगर वो टाइमिंग बढ़ाता है तो आप उसे अच्छे कबूतर पे अपने अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको लगाना है वो तुम अच्छे कबूतर पे भी लगा सकते हो। तो कासिम भाई नस्ल का होना बहुत ज़रूरी है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन नुक्तों का होना भी ज़रूरी है। भाइयों मैं जहाँ तक मेरी सोच है, शायद मुझसे इस बात से लोग सहमत ना हो, मैं 50 क्या 40% तो नस्ल को मानता हूँ और 40% उस्तादी को मानता हूँ, और 60% कि नुक्ता पानी जो है वो काम 60% करता है और नस्ल 40% करती है। आप एक अच्छी नस्ल का कबूतर किसी अनट्रेंड बच्चे को दे दो, वो उसका भी भाईजान बिल्कुल बेकार बना देगा। लेकिन यदि आप उस्ताद हो या तुम्हें जानकारी है नुक्ते पानी की, खाने पिलाने की, सब चीज़ की अगर तुम्हें जानकारी है, तो भाईजान तुम कम अच्छी नस्ल के कबूतर को भी ज़्यादा उड़ा दोगे। और ये नहीं है कि मान लो अब एक पंजाब में भाईजान एक नस्ल है पुन्नू वाले, वो घर के घर पर कम उड़ते हैं, यानी 4 घंटे उड़ गया, 5 घंटे उड़ गए, लेकिन बाहर वो फार्म कर देते हैं। तो सर या मैं ये समझूं कि वो 4-5 घंटे जो घर पर उड़ रहे हैं, क्या वो अच्छी नस्ल नहीं है? सर जिसके नाम से ही नस्ल चल गई पंजाब में, क्या वो अच्छी नस्ल नहीं है? सर ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छी नस्ल ही काम करती है। भाइयों कुछ कबूतर ऐसे होते हैं कि घर पर ज़्यादा उड़ते हैं, बाहर कम उड़ते हैं, बाहर भग जाते हैं, या घर पे 4 घंटे उड़े, अगर तुम बाहर छोड़ दोगे तो वो शाम उतर रहे हैं नुक्ते पानी लगाने के बाद। तो कासिम भाई नस्ल भी बहुत ज़रूरी है। और आपने एक बात कही थी कि आपने किसी आदमी का आपने बताया था कि तुम उसके बारे में कहते हैं, तो किसी ने बताया था कि तलवार पर जो होते हैं वो पंजाबी में कहे हैं। भाइयों मैं आज भी फिर कह रहा हूँ कि परों का मकसद सिर्फ उड़ान से है कि वो कबूतर कैसा उड़ता है, ये नहीं है कि ये पंजाबी है, किसी के बारीक पर है तो ये ज़्यादा बढ़िया उड़ेगा या कुछ। मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा भाईजान, शायद एक ऐसी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, हो सकता है कि 95% यूट्यूब पर लोग जो आज तक उन्होंने गेरे हैं, या तो वो गलत हैं या मैं गलत हूँ, या ऐसा हो सकता है कि वो अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी जगह सही हूँ। मैं अगली वीडियो जो है वो किसी एक टॉपिक पर गेरूँगा और आपको मैं समझाऊँगा कि मैं किस तरीके से सही हूँ। और हो सकता है वो देखो जो उन्होंने जिन लोगों ने वीडियो गिरी है वो खुद बताएं। मैं अगर आपको ये बता रहा हूँ कि अगर छोटी चोंच का कबूतर मान लो मुझे पसंद है, तो मैं ये भी बताऊँगा ये छोटी चोंच के फ़ायदे क्या या ये कबूतर क्यों बढ़िया होता है। अगली मैं वीडियो जो गिरूँगा भाइयों, मैं जोड़ जो होते हैं कबूतर के उनके ऊपर एक वीडियो गिरूँगा। तो प्लीज़ मुझसे जुड़े रहने के लिए या मेरी वीडियो को देखें, अगली वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और भाइयों ये जो घंटी का बटन होता है इसे भी आप दबा दें, जो मेरी आगे आने वाली वीडियोस ताकि आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन यानी आपको अलर्ट कर दे वो कि भाई एक नई वीडियो आई है, वो आपको शो हो जाए, तो वो घंटी वाला बटन भी दबाएं। और भाइयों हो सकता है कि आपके कोई जानकार हो, उनसे भी कहें कि भाई देखो अगर अच्छी मेरी वीडियो लग रही हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, यानी ये जो लाल बटन है इसे ज़रूर दबा लें। तो शुक्रिया जनाब।